नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल? बढ़िया। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 का यूनिट नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक का ये एक्सरसाइज 1.5 है। ठीक है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 2 तक। ठीक है, ये पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद हम पार्ट 2 अपलोड करेंगे, मतलब वहां पे पार्ट 2 में सारा का सारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये एक्सरसाइज। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हमने सॉल्व एग्जाम्पल में भी किए हैं। ठीक है, अगर जिन जिन दोस्तों को वहां पे नहीं समझा वो यहाँ पर समझ सकते हैं। क्लियर? जिनकी भी प्रैक्टिस नहीं हुई यहाँ से भी कर सकते हो। तो क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है आपको और उसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। मैंने उस क्लास में भी बताया था कि इनपुट आउटपुट टेबल कैसे बनाते हैं। जस्ट लाइक ट्रूथ टेबल जैसे ही बनाने होते, लेकिन वहां पे हम ट्रू फॉल्स का यूज करते, यहाँ पे हम 1010 का यूज करते। क्लियर? सही है, बढ़िया। ओके, तो चलिए देखिए, अब आपके पास ये सर्किट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो चलिए करते। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो S1 है, S1 को हम P से डिनोट करते हैं, S2 को हम Q लेते हैं और S3 को हम R लेते हैं। सही है, यही करते। तो सबसे पहले S1, S2 और S3 के बारे में हम क्या लिखेंगे, थोड़ी सी उनकी जानकारी लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए, लेट P स्विच S1 इज क्लोज, ऐसे लिखेंगे। क्लियर? फिर Q लिखेंगे। Q को क्या बोलेंगे, स्विच S2 इज क्लोज। R को क्या बोलेंगे, स्विच S3 इज क्लोज। ठीक है, अब यहां पे जो नेगेशन ऑफ P होता है उसे हम कहते हैं स्विच S1 डैश इज क्लोज और नेगेशन ऑफ Q को कहते हैं हम स्विच S2 डैश इज क्लोज। एक मिनट, नेगेशन Q को बोलेंगे स्विच S1 डैश क्लोज और इसे कहेंगे स्विच S2 डैश क्लोज। वैसे ही नेगेशन ऑफ R को भी कहेंगे स्विच S3 डैश क्लोज। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, इतना आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, हर एग्जाम्पल में ऐसे ही लिखेंगे हम। ठीक है, अब जो ये होता है इसके बारे में और मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर स्विच S1 डैश क्या है, क्लोज है, इसे आप और में भी लिख सकते हो। इसका मीनिंग ये भी होता है कि स्विच S1 इज ओपन। मतलब ये जो नेगेशन ऑफ P का जो और एक मीनिंग होता है कि मतलब स्विच S1 डैश इज क्लोज, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो S1 अपनी जो स्विच है वो ओपन है। क्लियर? बढ़िया। इसका मतलब कि अगर आपके पास नेगेशन ऑफ Q है, इसका मतलब ये तो होता है कि स्विच S2 डैश इज क्लोज। मतलब और करके आप ये भी लिख सकते हो कि जो S2 स्विच इज ऑन।
मतलब ओपन, सॉरी ऑन नहीं, ओपन। क्लियर। अब जैसा नेगेशन ऑफ आर है तो स्विच S3 डैश इज क्लोज, इसका मतलब ये हुआ कि स्विच S3 इज ओपन। अब लिखे तो भी चलता है, नहीं लिखे तो भी चलता है, उतना कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। इतना भी लिखे तो भी सफिशियंट है आपके लिए। अब आपको क्या करना है, ये तो जानकारी हमने सब कुछ लिख दी। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में। तो क्या लिखोगे, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज, ऐसा लिखना पड़ेगा, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट, ऐसा लिखो। तो क्या देखो कैसे लिखेंगे, सर्किट कैसे बनाएंगे दोस्तों। अब जो S1 है, सबसे पहले S1 हमें किसे कहते हैं, P को। तो आपको P लिखना पड़ेगा, P तो हमने लिख दिया। फिर क्या इसके साइड में है क्या, कोई नहीं है। ठीक है, नीचे है मतलब पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या है, तो पैरेलल का जो सिंबल होता है वो और इस टाइप से लिखना पड़ेगा। फिर S2 और S3 है, तो S2 को हम Q कहते हैं, और ये क्या है, एक में से रिलेटेड है, मतलब हम पैरेलल में जा रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट दे देंगे। और यहाँ पे क्या है, S2 को हम Q कहते हैं, और Q में सीरीज में क्या है, S3 है। तो S3 अगर वो सीरीज में है तो हम एंड लिखेंगे, और उसके साथ S3 मतलब R हो गया। तो ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। क्लियर। बढ़िया। अरे यार, सबसे पहले आपको S1 मतलब P लिख दिया, ये देखो S1 मतलब P लिख दिया। फिर नीचे आए, नीचे आना मतलब और का सिंबल, मतलब वो पैरेलल में है, साइड में नहीं। अगर साइड में होता तो हम ये वाला सिंबल यूज करते। फिर नीचे आने के बाद S2 है, तो S2 को हम कहते क्या है, Q कहते हैं, तो हमने Q भी लिख दिया। फिर उसके नीचे नहीं, उसके बगल में है S2, उसके बगल में S3 है, इसका मतलब ये हो चुका है कि Q एंड R, तो एंड का है, उसके साइड में है S2, नीचे नहीं है। ठीक है। अब इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आपको P लिखना पड़ेगा, फिर Q लिखना पड़ेगा, फिर R भी चाहे तो R भी लिख दो। फिर ये वाला साइड ले लो स्टार्टिंग का, तो ये यहां पर P तो ऑलरेडी है। फिर ये निकाल दो, उधर जाओ, मतलब इधर जाओ, ये वाला निकालो अभी, तो ये Q एंड R। फिर पूरा निकालना पड़ेगा, इस टाइप से हमने ट्रुथ टेबल में भी निकाले। क्लियर। बढ़िया। ठीक है, ये फर्स्ट पोर्शन हो गया है। सेकंड पोर्शन ऐसे भी कह सकते हो इजीली आपको अंडरस्टैंड होने के लिए। ठीक है, तो अब जो P की वैल्यू रहेगी, अब ये 3 है, 1 मतलब यहाँ पे R भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 बार यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, हो गया, और 4 बार 0 लिखना पड़ेगा। सही है। अब Q 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0। क्लियर। अब R है, रैंडमली चेन 1 0 1 0 1 0 1 0। सही है। बढ़िया। अब Q एंड R, अब एंड है बीच में, अब इसका रिलेशन बनाना है, मतलब Q को R के साथ जोड़ना है, लेकिन बीच में क्या है दोस्तों, एंड है। अगर बीच में एंड है तो दोनों वैल्यू जब 1 1 रहेंगे तभी 1 आएगा, अदरवाइज सबके लिए 0। तो यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, मतलब यहां पर 1 आएगा, यहां पे 1, यहां पे 0 मतलब 0 आएगा, यहां पे 0, यहां पे 1 मतलब 0 आएगा, यहां पर 0 0 0 ही आएगा, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1 मतलब 1 आएगा, यहां पर 1, यहां पर 0 मतलब 0, 0 और 1 0 0 0 0। बढ़िया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो हमने ये निकाला, क्या निकाले, ये वाला, अब क्या है, और ये वाला, अब इस दोनों को क्या करना है, हमें और के साथ जोड़ना है। ठीक है, और मतलब
अगर दोनों जीरो है, मतलब इसमें भी जीरो है और इसमें भी जीरो है, तभी जीरो आएगा, अदरवाइज सबके लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये 1 1 1 1 मतलब 4 बार तो डायरेक्टली ट्रू ही आएगा। 1 2 3 4। अब यहां पर 1 और यहां पर 0, तो यहां पर आएगा 1। और बाकी देखो यहां पर भी 0, यहां पर 0 0 0 0 0, मतलब ये आएंगे 0। तो ये हो गया आपका इनपुट और आउटपुट टेबल। इस तरीके से आपको बनाने हैं। क्लियर? ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते। ये सॉल्यूशन है उसका। अब ये जो सेकंड है, सेकंड वाला, आप तो पूरी इंफॉर्मेशन लिख दोगे। पी वाली, पी को हम बोलते S1, क्यू को बोलते S2 और आर को बोलते S3। वो आप लिख सकते हो, इतना तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। क्लियर? अब डायरेक्टली हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म रेडी करेंगे। कैसे बनाएंगे सिंबॉलिक फॉर्म? देखो, S1 डैश मतलब नेगेशन ऑफ P होता है, आप सभी को पता है। मतलब S1 P और S1 डैश नेगेशन ऑफ P, ये तो आपको पता है। तो आपको डायरेक्टली मैं यहां पे सिंबॉलिक फॉर्म लिखता हूं, तो क्या होगा देखो, द गिवन सर्किट इज सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे? वो इंफॉर्मेशन जैसी मैंने यहां पे लिखी है दोस्तों, यहां पे ये पूरी इंफॉर्मेशन P Q R ये सारी की सारी उसमें भी सेम ही रहेगी, तो आप वो लिख सकते हो। क्लियर? बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। और एक लिख देने का वहां पे, लैम्प का भी लिख देने का यहां पे, लैम्प ऑफ एल, ऐसा लिख दोगे। लैम्प के बारे में भी लिख देना। क्लियर? सही है। तो ये ऐसा आप लिख सकते हो। चलिए अब शुरू, आगे का एग्जांपल देखते। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा बताइए? अब देखो, S1 डैश मतलब नेगेशन ऑफ P होता है, तो लिख दो ऐसा, नेगेशन ऑफ P। अब उसके साइड में कोई है क्या? हाँ है, उसके साइड में S2 है। और S2 क्या होता है? क्या होता है S2? Q होता है, आपको पता है। बढ़िया। और सीरीज में है, सीरीज में है मतलब कौन सा सिंबल? एंड वाला सिंबल। बढ़िया। तो S2 ये हो जाएगा। क्लियर? इसको ब्रैकेट कंप्लीट कर दो, क्योंकि ये एक मेक के अगल बगल में है, सीरीज में। क्लियर हो गया? ये पूरा एक वायर का, ये जो भी हमने अपने एक, ये जो ऊपर वाला वायर है, जितने स्विचेस वहां पे लगे उसको एक ब्रैकेट में तो हमने लिख दिया। क्लियर? अब इसके बगल में कुछ ना है, अब इसके नीचे जाना है हमें। तो नीचे मतलब इस टाइप से, तो ये तो पैरेलल सर्किट हुआ ना रे। अब ये पैरेलल हुआ, तो जो S1 है पैरेलल है, मतलब कौन सा सिंबल आएगा बीच में? ये वाला आएगा। S1 क्या है? P, लिख दिया। और उसके बगल में है S2 डैश, उसी को बगल में है तो सीरीज में। S2 डैश क्या है? सीरीज में है, तो उसे क्या कहेंगे हम? एंड। और S2 डैश मतलब नेगेशन ऑफ Q। हो गया सर्किट। बढ़िया बढ़िया, सिंबॉलिक फॉर्म में भी हमने कन्वर्ट कर दिए। अब इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाओ। यहाँ पे P, यहाँ पे Q और यहाँ पे R है क्या? नहीं लगता, तो नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ P Q, ये वाला सब ये निकालो, बाद में ये निकालो। अब पूरा निकाल के रख दो, तो ये 2 बार ट्रू होगा, 2 बार फॉल्स होगा। नहीं यार, ऐसे नहीं करेंगे, 2 बार 1 होगा। गलती नहीं करने का ऐसी। 2 बार 1, 2 बार 0, 1 0 1 0, सही है। 0 0 1 1। क्लियर?
0101 इस टाइप से तो आपको बनाना तो आता ही होगा अभी। अब इसको इसके साथ जोड़ना है, वो भी एंड के साथ, ये भी 0 ये भी 0, ये सिर्फ A1 आएगा, बाकी सब 0, क्योंकि जब एंड होता है तब दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक की जगह 1 है, बाकी तो है ही नहीं। अब क्या करना है, P को जोड़ना है किसके साथ, इसी के साथ। तो यहाँ पर भी तो ये 1 और ये 1 एक ही जगह पेयर बन रही है, इसका मतलब 1, बाकी सभी 0। अब क्या है, इस दोनों को हम जोड़ रहे और के साथ, तो ये तो 0 ही बनेगा, ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा और ये 0 आएगा। हो गया आपका इनपुट आउटपुट पेयर टेबल। सही है, क्लियर, बनाओगे इसे तो ये सॉल्यूशन है उसका। अब थर्ड, इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनाओगे, देखो S1 है, इसका मतलब P, क्लियर। फिर उसके साथ सीरीज में है, क्लियर। फिर एक ब्रैकेट दे दो, क्योंकि ऊपर के वायर में ही ये सर्किट जो बन रहा है ना, ऊपर के वायर में बन रहा है, क्लियर, बढ़िया। ऊपर के वायर में जो सिंगल वायर है ऊपर का, उसका सर्किट एक बक्से में एक साइड में बना के रख देने का, ठीक है। तो फिर मैंने ब्रैकेट दे दिया। अब S1 जो इस डब्बे के साथ कनेक्ट हो रहा है, लेकिन वो सीरीज में है, तो हमने अगर वो सीरीज में S1 के साथ, तो हमने सीरीज का सिंबल तो दे दिया। फिर S2 डैश मतलब नेगेशन ऑफ P हो गया। अब S2 के नीचे क्या है, S3 है, मतलब नीचे इसका मतलब और का सिंबल, और S3 मतलब हो गया आपका R, हो गया। मतलब ऊपर का हमने सब कुछ बना दिया, तो इसको एक क्लोज ब्रैकेट में डाल देने का, सही है, कोई प्रॉब्लम। फिर क्या है, और नीचे आएंगे, मतलब पैरेलल में है सर्किट, तो और का सिंबल, फिर ब्रैकेट दे देना एक, नीचे आपका S2 डैश है, मतलब नेगेशन ऑफ Q है, और उसके साइड में है, मतलब इसका मतलब एंड आएगा, और S3 डैश आएगा। S3 डैश का मीनिंग क्या होगा, नेगेशन ऑफ R होगा। तो हो गया, बढ़िया। अब इसका आपको टेबल बनाना है, तो P निकाल के रख दो, Q निकाल के रख दो, R भी लगेगा तो R भी निकाल के रख दो, नेगेशन ऑफ P भी लगेगा तो वो भी निकाल के रख दो, नेगेशन ऑफ Q भी लगेगा तो वो भी निकाल के रख दो, नेगेशन ऑफ R भी लगेगा तो वो भी निकालो, फिर ये वाला निकालो, सब कुछ तो लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, अरे यार ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, ये है S2 अपना, S2 को बोलेंगे हम नेगेशन ऑफ Q, और यहाँ पे और क्या कर दिया मैंने, हाँ 1 मिनट, P हो गया अपना, बढ़िया। अब आएगा नेगेशन ऑफ Q, और का सिंबल आएगा नीचे S3 R, हाँ वो R ही था, ठीक है। आप ऐसा निकालोगे, क्या करोगे, फिर ये वाला निकाल के रखो, नेगेशन ऑफ Q R, फिर ये पूरा निकालो, लेफ्ट हैंड साइड बोलते थे हम उसको, उस टाइप से। अब ये पूरा हो गया इसके बारे में। अब ये तो ऑलरेडी यही है, फिर ये निकाल के क्या करने का, इसके साथ और से कनेक्ट कर देने का, ठीक है। तो ऐसा निकालोगे आप, हो जाएगा आपसे, बढ़िया, सही है। तो आपको ये करना है, क्लियर, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं इसको। तो ये इसके सॉल्यूशन है, ऐसे आपको लिखना है, क्लियर दोस्तों, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते। अब है फोर्थ वाला सर्किट, इसका कैसे बनाएंगे, फोर्थ वाले को कैसे बनाएंगे, देखिए S1 है, मतलब P। अब सबसे पहले बॉक्स को सॉल्व करेंगे, नीचे S2 मतलब और हो गया, Q हो गया, ब्रैकेट कंप्लीट। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब इस ब्रैकेट के साइड में, मतलब ये जो कंप्लीट सर्किट है, यही बॉक्स है,
इसके साइड में है मतलब, इसके साइड में है मतलब सीरीज में है, S2 सीरीज में है, S2 मतलब Q हो गया। अब Q के साइड में क्या है, एक बॉक्स है लेकिन साइड में ही है, फिर एंड आएगा, ब्रैकेट दे दो। S3 मतलब क्या होता है, S3 R, और उसके नीचे क्या है, S1 डैश है मतलब और ये हो गया नेगेशन ऑफ P। इस टाइप से ये क्या बनेगा दोस्तों, आपका सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा। क्लियर, इट इज क्लियर, सही है। अब इसी को कैसे करेंगे देखिए, यहां पर P लिख दो, यहां पर Q लिख दो, R लिख दो, किसका नेगेशन चाहिए, नेगेशन ऑफ P लिख दो। इसका निकालो सबसे पहले, निकाल के रख देंगे, फिर इसी का निकाल के रख दो, फिर क्या करना दोस्तों, अब इसको आप पोर्शन 1 मानो और इसी को आप पोर्शन 2 मानो, मतलब ये अभी निकाल के रख दो। इतना निकालने के बाद इसको जोड़ना है आपको एंड के साथ, तो आपको फाइनल सॉल्यूशन तो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या लिखना है, 1 1 1 1, 4 बार 1, ऐसे किए थे हमने, बढ़िया। तो 1 मिनट, यस, और 4 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, R का रैंडमली चेंज, इसको क्या करना है, नेगेशन ऑफ P, मतलब अगर जहां पे P की जगह 1 है वहां पे 0, इंटरचेंज करना है, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1। अब P और Q है, P और Q, इसका मीनिंग क्या होगा, दोनों P और Q के पास क्या होने चाहिए, 1 1, तो ये 1 1 मतलब ये 1 हो चुका है, ये भी 1, ये 1 हो चुका है, 1 0 मतलब 0, ये भी 0, ये बाकी तो सभी 0 आएंगे। अरे यार, ये सॉरी और है, और का मीनिंग क्या होता है कि कम से कम एक 1 तो भी होना चाहिए, तो ट्रू, दोनों 0 है तो 0, ये दोनों 0, ये भी दोनों 0, ये 1 है, ये 1 है, ये 1, बाकी सारे 1, सॉरी हाँ मेरे को एंड लगा। क्लियर, ओके। तो अब क्या करेंगे, अब इसको जोड़ना है आपको Q के साथ, और बीच में एंड भाई है, तो एंड भाई है, तो एंड भाई का मतलब क्या होता है कि दोनों के पास 1 होना चाहिए, और किसके साथ हमें कनेक्ट करना है, Q के साथ, तो ये इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये दोनों 0 तो 0 0, ये भी 1 1 मतलब 1, ये 1 मतलब 1, ये 0 ये 0, बाकी दोनों 0। इट इज क्लियर। अब ये निकाल के रख दो, R को जोड़ना है और के साथ नेगेशन ऑफ P, इसको इसके साथ जोड़ो और से, तो 1 0 मतलब 1, यहाँ पे दोनों 0, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे दोनों 0, यहाँ पे 1 1, बाकी तो सारे 1 1 ही आएंगे। क्लियर, बढ़िया, सही है, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, अब ये तो हो गया अपना पोर्शन 1, हम कहते हैं ऐसा इजीली होने के लिए, और ये पोर्शन 2, और इसको हमें कनेक्ट करना है एंड के साथ, तो ये दोनों 1 मतलब 1, ये 0, ये भी 0, दोनों 1 होने चाहिए 0। इस तरीके से आपको बनाना है। क्लियर, बहुत ही आसान है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते, आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं, पूरा सॉल्यूशन है यहाँ पे, इनपुट आउटपुट टेबल। अब 5th नंबर का कितने एग्जाम्पल है ये यारो, यहाँ पे 6 एग्जाम्पल है। क्लियर, तो देखो 5th वाला, अब ये जो सर्किट है, मैं आपको इसके एक्सप्रेशन आपको बता देता हूं कैसे करना है, क्या करना है। तो देखिए, जो सर्किट है
उसका सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे S1 मतलब P हो चुका है। फिर क्या हो रहा है, पैरेलल में दिख रहे तो नीचे आना पड़ रहा है, इसका मतलब पैरेलल में, मतलब और का सिंबल इस तरीके से आएगा। क्लियर, ब्रैकेट दे दो क्योंकि 2 है तो ब्रैकेट देना पड़ेगा नीचे में। S1 डैश मतलब नेगेशन ऑफ P हो गया। S2 डैश मतलब, और बीच में साइड में S1 के साइड में इसका मतलब एंड वाला सिंबल आएगा। हो गया क्लियर, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम। तो ये आपका बॉक्स एक खत्म हो गया दोस्तों, ये जो ऊपर वाला बॉक्स था ना ये खत्म हो गया। देखियो ये पूरा बॉक्स एक सॉल्व हो गया। इसका जो भी सिंबॉलिक फॉर्म है हमने वो कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो इसका हमें क्लोज ब्रैकेट भी बनाना पड़ेगा। क्लियर, अब इस जो डब्बा है इसके नीचे भी तो कुछ है स्विचेस लगे हुए, लेकिन नीचे इसका मतलब और आ जाएगा, और नीचे दो जो स्विचेस है वो सीरीज में है, S1 और S2 सीरीज में है, तो इस तरीके से तो हो जाएगा। क्लियर, बढ़िया, सही है। अब इसको आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे P लिखो, यहाँ पे Q लिखो। R की जरूरत तो नहीं है, नेगेशन ऑफ P लिख दो, नेगेशन ऑफ Q भी लिख दो, क्योंकि दोनों चाहिए। फिर आओ लेफ्ट हैंड साइड, अरे लेफ्ट हैंड साइड है ही नहीं, लेकिन हम इसको मानते हैं इजीली होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्योंकि इजीली हम सॉल्व कर सके इसके लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले वो जो छोटा ब्रैकेट है वो सॉल्व कर लो यहां पे, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P, बीच में एंड भाई नेगेशन ऑफ Q, फिर यहां पे P और ये पूरा आ जाएगा। क्लियर, यहां पे पूरा लिख देने का, फिर ये वाला। ठीक है, ये निकालने के बाद इसी को कनेक्ट करने का R के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, इनपुट आउटपुट टेबल तो मिल जाएगा। क्लियर, तो ये आपको क्या लिखना है, 2 बार 1 2 बार 0, यहाँ पर 1 0 1 0, यहाँ पर 0 0 1 1, यहाँ पे 0 1 0 1। ठीक है, अब नेगेशन ऑफ P को जोड़ना है नेगेशन ऑफ Q के साथ, एंड हो यान है, मतलब ये 1 आएगा, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे। सही है, बढ़िया। अब इसको कनेक्ट करना है P के साथ, और बीच में क्या है, और है, तो ये 1, तो ये दोनों भी 1 आ जाएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे, एक मिनट, ओके। तो ये भी 0, ये भी 0, ये 0 1 मतलब ये 1, सही है। P एंड Q, तो ये 1, सिर्फ एक ही 1 आएगा, बाकी सब 0। अब क्या करना है, इस दोनों को जोड़ना है किसके साथ, और के साथ, वो लिख देने का आप। तो यहाँ पर 1 1 0 1, इस तरीके से आपका क्या बनेगा, पूरा इनपुट आउटपुट टेबल बनेगा दोस्तों। क्लियर, बढ़िया, सही है, कोई प्रॉब्लम। तो चलिए नेक्स्ट देखते क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6। इसको आपको सॉल्व करना है। सिर्फ मैं आपको इसका जो भी सिंबॉलिक फॉर्म है वो सिर्फ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ए बॉक्स को बनाओ, ये जो बॉक्स है इसको सॉल्व करो। S1 मतलब P हो गया, नीचे S2 है, इस टाइप से बनेगा। क्लियर, बढ़िया। फिर इसके सीरीज में है, दूसरा बॉक्स कनेक्ट है, मतलब एंड, सीरीज में है तो एंड। S2 का मीनिंग होगा Q, नीचे S3 R, फिर सीरीज S3 R और P। इस तरीके से ये क्या बनेगा, पूरा आपका लॉजिकल फॉर्म सिंबॉलिक फॉर्म बन जाएगा। फिर बोले इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
तो कुछ नहीं करने का, देखिए मैं बता देता हूँ। P लिखना, Q लिखना, R है R भी लिखना, P और Q भी लिखना, और यहाँ पे Q ये भी लिखो, और इसमें ये लिख दो, और बाकी सब फाइनल लिख दो। इस तरीके से आपको लिखना है। 1 1 1 1 1 2 3 4। फटाफट देखते हैं। ठीक है, R 1 0 1 0 1 0 1 0। P और Q को हम जोड़ रहे R के साथ, मतलब कम से कम एक 1 भी हो किसी के पास भी तो भी 1 आएगा। क्लियर? तो ये 4 बार 1 है, तो अरे यार क्या हुआ, 4 बार 1 है तो लिख दो 1 2 3 4। होगा, ऐसा ही होगा। 1 0 1 1 0 1, बाकी नीचे के दोनों 0 आएंगे, ऐसा ही होगा। फिर Q और R इसको जोड़ो, तो जहां पे दोनों 0 वहां पे 0 लिखो सिर्फ, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 0, बाकी के सारे 1। अरे जहां पे दोनों 0 है वहां पे 0, जहां पे दोनों 0 नहीं है वहां पे 1। सही है? तो ऐसा करोगे फटाफट, ये थोड़ी ट्रिक है, यहाँ ऐसे आसान होते है, जल्दी बन जाता है अपना टेबल। R और P, R को देखना है किसके साथ, P के साथ, तो देखो वहां पे जहां पे दोनों 0 है वहां पे देखो, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, ये देखो ये पेयर और ये पेयर 0 है, तो मतलब यहाँ पे 0 लिख दो। ये पेयर और यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, ये नीचे वाला, बाकी सारे क्या बनेंगे, 1 बनेंगे। फटाफट ऐसे कर देने का, मतलब कुछ मिनटों का काम हम सेकंडों में करेंगे टाइम बचाने के लिए। क्लियर? सही है? हाँ, अब ये जो तीनों है, ये जो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, अब तीनों को एंड ही कनेक्ट कर रहा है, मतलब अभी ये होगा कि तीनों के पास अगर एक साथ 1 है तो ही 1 आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी, मतलब हम क्या है, ए फर्स्ट पोर्शन, सेकंड और थर्ड, तीनों पोर्शन को हम एंड के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि तीनों के पास अगर 1 है तो ही 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो इसके पास भी 1 1 1 तो 1 आएगा, इसके पास 1, इसके पास 1, इसके पास 1 तो ही 1 आएगा। अब इसके पास 1, इसके पास 1, इसके पास 1 1 1 0 0 आया, मतलब कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर भी तीनों के पास 1, यहाँ पर भी 0 है, मतलब कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे 0 मतलब कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर तो 0। इस तरीके से आपको इनपुट आउटपुट टेबल क्या करना है दोस्तों, बनाना है। क्लियर? सही है? तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन है आपके पास पूरा पूरा। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको क्या करना है, सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना है सर्किट को कंस्ट्रक्ट करना है। क्लियर? मतलब सर्किट को बनाना है। सही है? बढ़िया। तो कैसे बनाएंगे, देखो, कैसे बनाया था हमने। एक मिनट, हाँ दोस्तों, आप सोचो तब तक। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने इंफॉर्मेशन बताई थी आपको, ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली लिख देने का। कौन सी? P with the switch close S1, सॉरी, स्विच S1 इज क्लोज, स्विच S2 इज क्लोज। ऐसा सारा का सारा जो भी डाटा मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो यहाँ पे रिपीट करना है आपको। क्लियर? करोगे? ठीक है, करोगे रिपीट।
वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा जो भी इंफॉर्मेशन है वो। तो वो लेट करके लिख देना। क्लियर। तो अब देखते हैं हम इसको सर्किट बनाना कैसे करते। तो कुछ नहीं करने का, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो एक मिनट यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखो ये आपका 1 है। तो सर्किट कैसे बनाएंगे, सर्किट बनाना है ना हमें, कंस्ट्रक्ट स्विचिंग सर्किट। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट करने का, यहाँ से स्टार्ट करने का, ये जो भी सर्किट रहेगा ये आपका, और ये एक सर्किट, मतलब 2 पोर्शन है। कितने पोर्शन है दोस्तों, 2। इस तरीके से आपको आपके दिमाग में बैठाना पड़ेगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसके बारे में ही सोचेंगे, ये जो भी है, और सबसे पहले इसके बारे में सोचेंगे। तो कुछ नहीं करने का, हमें क्या लेना पड़ेगा, एक वायर लेना पड़ेगा। ऐसा ले लिया दोस्तों वायर, यहां पे लगा दो। एक मिनट, अच्छे से नहीं आया नहीं क्या, ऐसा बढ़िया, अब आ गया सीधा। तो ये आपका हो गया एस, नेगेशन ऑफ पी। तो नेगेशन ऑफ पी का मीनिंग होता है S1 डैश, तो यहाँ पे S1 डैश बोलेंगे। बढ़िया, हो गया, सही है। क्लियर, लगा दिए। फिर उसके बगल में है, उसके साइड में एंड, मतलब उसके साइड में क्या है, क्यू। तो इसके साइड में और एक स्विच लगा दो, जो कि आपकी S2 रहेगी, इस टाइप से। हो गया। तो ये रहेगा आपका S2, मतलब जो Q होता है उसका मीनिंग होता है S2। तो हो गया ये पूरा कंप्लीट। बीच में है R, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अब नीचे जाना पड़ेगा। R है तो नीचे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा इस टाइप से। क्लियर। P है तो यहां पर एक लगा दो, एक। तो और P है, इसका मतलब कि S1 हो गया। अरे भाई साहब, जो P है उसे S1 कहते, जो Q है उसे S2 कहते हैं, जो R है उसे S3 कहते हैं, मतलब कि हम उसे अज्यूम करते हैं। फिर आता है अपना नेगेशन ऑफ P को बोलते S1 डैश, जो नेगेशन ऑफ Q होता है उसे कहते S2 डैश, नेगेशन ऑफ R होता है उसे कहते S3 डैश। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब P के बगल में है, P के बगल में है। क्लियर। तो P के बगल में है तो लगा दो ना, फिर लगा दिए इस टाइप से। तो हो गया आपका पूरा कंप्लीट। क्या है यहाँ पे, नेगेशन ऑफ R है, मतलब S3 डैश। अब क्या करो, इसको कंप्लीट कर दो, यहां से कनेक्ट कर दो वायर के साथ। फिर ऐसा यहाँ पे क्या करो, एक अटैच कर दो, यहाँ पे ऐसा नीचे लाने का, यहाँ पे बैटरी लगाने का, पावर लगाने का, यहाँ पे लैंप लगाने का। फिर इसे क्या करो, कनेक्ट कर दो इसके साथ। हो गई आपकी सर्किट, तो बन गई। क्लियर। इस तरीके से बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। बहुत सिंपल यूनिट है ये, सिंपल है, लेकिन इस यूनिट में ना दोस्तों मजा भी नहीं है। सिंपल है लेकिन एक सिर्फ स्कोरिंग है आपके लिए, और इसका यूज जो है ना वो आपके आगे आने वाले एजुकेशन में, जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तब इसका बहुत सारा यूज है। मतलब आप वहां पे फुल डिटेल में पढ़ोगे, या आप इंजीनियरिंग करो या आप BSc करो, जो भी साइंस की फील्ड करोगे जहां पे फिजिक्स आएगा, वहां पे यहाँ पे डिटेल यूज करेंगे। वहां पे सिर्फ उसका बेसिक है हम जो पढ़ रहे हैं अभी। क्लियर। तो ये आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं सेकंड वाले के ऊपर। सिर्फ आपको डायग्राम ही तो बनानी है देख देख के। तो ये आपका फर्स्ट पोर्शन हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये मिडल वाला बॉस हो गया, अपना बॉस बोलेंगे इसे। ठीक है। तो सबसे पहले पोर्शन 1 के बारे में सोचो। आपके पास P है तो सबसे पहले P लगा दो, लगा दिए। फिर उसके साइड में क्या है, एंड भाई है, एंड भाई मतलब साइड में ही आएगी दूसरी स्विच। हो गई दूसरी स्विच भी, तो इसे कहेंगे हम S1, इसे कहेंगे Q है, मतलब S2। बढ़िया। अब उसके पास R है,
आ रहे मतलब हमें तो नीचे जाना पड़ेगा, तो नीचे जाएंगे। आ गए नीचे, आने के बाद क्या करना है, नेगेशन ऑफ पी बनाना है, तो नेगेशन ऑफ पी बना दिए हमने, देखो बना दिए यहाँ पे। नेगेशन ऑफ पी मतलब S1 डैश हो गया ना रे, बढ़िया। फिर उसके बाद एंड है, मतलब साइड में है, साइड में ही लगाना है जो भी कुछ है। तो अंदर जाएंगे तो क्या है, नेगेशन ऑफ क्यू, और ये सब कुछ और में है, तो इसका सर्किट बनाना पड़ेगा एक बॉक्स में। एक मिनट, हाँ चलिए आते हैं। अब क्या बनाना है दोस्तों, नेगेशन ऑफ क्यू बनाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको देखो, इसके बारे में सोचेंगे। अब ये सर्किट कैसे बनाएंगे देखो, ऐसा जाएंगे क्लियर, ऐसा जाएंगे इस टाइप से, हो गया क्लियर, बढ़िया सही है। इसको ऐसा पूरा कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अरे यार सीरीज में था ना, सीरीज में था तो ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा गए, ऐसा कर दिए, ऐसा क्यों किए, क्योंकि आपको बाद में ये भी कनेक्ट करना है इस बॉक्स के साथ। तो ये हो गया आपका S1 सॉरी S2 डैश हो गया। बाद में और में है, तो यहां पर और में मतलब इसके नीचे, इसके नीचे S2 के नीचे, तो ये इस टाइप से सर्किट बनाएंगे। तो ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, S1, फिर उसके फिर और है मतलब उसके नीचे इस टाइप से, हो गया सर्किट, बढ़िया। इसी को कहेंगे हम S3, बन गया, बढ़िया क्लियर। या इससे आपने के एक काम कर सकते हो, ऐसा करने से आप सबसे पहले क्या करो, इसी को बॉक्स कंप्लीट कर दो, डायरेक्टली कनेक्ट मत करो, फिर इसे लाओ और इसे ऐसा, एक मिनट, इस टाइप से कनेक्ट कर दो, हो गया। अब आपको बैटरी लगानी है, मतलब पावर, यहाँ पे लैंप, हो गया। तो ये आपकी डायग्राम बन चुकी है, बढ़िया सही है, क्लियर, ठीक है।